सत्यनाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने ये जाना कि निरंजन कुर्म जी के साथ दुर्व्यवहार करके सृष्टि साज प्राप्त कर लेते हैं। निरंजन ने अचेत सृष्टि की रचना तो कर डाली, परंतु जीव जगत की उत्पत्ति में निरंजन के सामने समस्या आ गई। तब निरंजन फिर से सत्यपुरुष की आराधना करके सत्यपुरुष को प्रसन्न करते हैं ताकि वह सृष्टि की रचना को क्रियाशील रखने का उपाय पूछ सकें। चलिए अब इस पार्ट में आगे की स्टोरी जानते हैं। निरंजन ने सहज को नमस्कार करते हुए कहा, हे सहज, सृष्टि की रचना तो मैंने कर दी है, अब मैं क्या उपाय करूं जिससे सृष्टि क्रियाशील हो। तब सहज ने निरंजन से कहा, हे निरंजन, तुमको सत्यपुरुष ने सब संपदा तो दे दी है। कुर्म जी के पेट में सृष्टि साजे थे, वे सारे के सारे तुमको देने के लिए पुरुष ने कह दिए थे। हे निरंजन, तुमको पुरुष ने तीनों लोकों का राज्य भी दे दिया और सारी रचना रचकर तुम आह्लादित भी हो गए हो। तब निरंजन ने विनयशील होकर सहज से कहा, हे सहज, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, परंतु अब आगे सृष्टि का विकास कैसे करूं? हे सहज जी, आप मेरी ओर से हाथ जोड़कर सत्यपुरुष से प्रार्थना करना कि आपका यह भक्त दूसरा नहीं है, सदैव से आपका ही है। आप सत्यपुरुष से यह भी विनती करना कि मुझे सृष्टि को क्रियाशील करने के लिए जीव तथा बीज दे। सहज ने सत्यपुरुष से जाकर जो निरंजन की सारी बातें कह दी। पश्चात सत्यपुरुष के आज्ञाकारी सहज अपने द्वीप को पुरुष की आज्ञा अनुसार चल दिए। सहज द्वीप सहज का सुखदायक द्वीप है। सतपुरुष तो निरंजन की सेवा भक्ति के अधीन ही हो गए। सत्यपुरुष सर्वसमर्थ है, इसलिए कृपालु सत्यपुरुष अपने भक्त के गुण अवगुणों का विचार नहीं करते। सत्यपुरुष की इच्छा से अष्टांगिनी नामक एक अत्यंत रूपवती कन्या प्रकट हुई। इसे ही आधा कुमारी या माया भी कहते हैं। यह देवी 8 भुजाओं से युक्त थी। वह की सत्यपुरुष की कृपा से प्रकट होकर सत्यपुरुष के बाएं तरफ आकर खड़ी हो गई। अष्टांगिनी ने नतमस्तक होकर सत्यपुरुष से कहा, हे पुरुष, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब सत्यपुरुष अष्टांगिनी माया से बोले, हे पुत्री, तुम निरंजन के पास जाओ। मैं तुम्हें जो वस्तु देता हूँ उसे अच्छी तरह से संभाल कर रखना। साथ ही तुम और निरंजन मिलकर सृष्टि रूपी फूलवारी की रचना करो। सत्यपुरुष ने अष्टांगिनी को जीव और बीज दे दिया। जीव चेतन स्वरूप तो है ही, परंतु सभी जीव सत्यपुरुष के ही अंश हैं। जीव का स्वयं स्वरूप होते हुए भी द्वैत अर्थात दूसरे नहीं हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी जीव एक ही सत्पुरुष के अंश हैं। अंततः जीव सत्पुरुष से अलग नहीं हैं। सत्पुरुष ने फिर 3 शक्तियाँ कर्मांश, चेतनी, उल्लंघनी तथा अभया को उत्पन्न किया। सत्पुरुष जब निरंजन की सेवा भक्ति के अधीन हो गए, तब निरंजन को अष्टांगिनी माया सुपुर्द करके उस अष्टांगिनी माया से कहा, हे कन्या, तुम शीघ्र मानसरोवर चली जाओ जहाँ निरंजन रहते हैं। ये 8 अंगों वाली कन्या अत्यंत स्वरूप पावन तथा ऐश्वर्यवान थी, जिसको सत्यपुरुष ने मानसरोवर जाने के लिए कहा और उसे बहुत ही सघन सृष्टि रचने का आदेश सत्यपुरुष ने दे दिया। सत्यपुरुष ने जीवों के लिए 84 लाख योनियों की व्यवस्था, मूल बीज तथा अनंत जीव देकर अष्टांगिनी को निरंजन के पास जाने का आदेश दिया। तब अष्टांगिनी नतमस्तक होकर सत्यपुरुष के आदेश अनुसार निरंजन के पास रवाना हो गई। इतना सब कुछ सत्यपुरुष द्वारा अष्टांगिनी को देने पर अष्टांगिनी मानसरोवर में चली गई। माया के मानसरोवर चले जाने के पश्चात सत्यपुरुष ने सहज को अपने पास बुलाया। सहज भी संदेश पाते ही तुरंत सत्यपुरुष के पास पहुंच गए।
सत्यपुरुष ने सहज से कहा, हे सहज, तुम निरंजन के पास जाओ और निरंजन से यह कहो कि जो वस्तु तुम चाह रहे थे वह वस्तु सत्यपुरुष ने तुमको दे दी है। अब अपनी इच्छानुसार जैसे मन को भावे वैसे तुम सृष्टि की रचना तथा विकास करो। सतपुरुष ने सहज से कहा, हे सहज, तुम निरंजन से यह कहना कि मानसरोवर में रहते हुए सृष्टि की रचना उत्साह के साथ कर लीजिए। सतपुरुष का आदेश पाते ही सहज वहाँ पहुँचे। वहाँ निरंजन खड़े थे। जब सहज ने सतपुरुष द्वारा कहे गए मधुर तथा उपयुक्त वचन निरंजन से कहे, तब निरंजन ने आभार मानकर सतपुरुष को नमन किया। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि सहज तो पुरुष के वचन निरंजन को बोलकर अपने धाम चले गए और इधर अष्टांगिनी माया मानसरोवर में निरंजन के पास आ गई। सतपुरुष के वचन सुनकर निरंजन अहंकारवश कहने लगे कि अब तो सत्यपुरुष की दया से मेरा मनोरथ सिद्ध हो ही गया। काम रूप अष्टांगिनी जब निरंजन के पास गई तब निरंजन ने उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अष्टांगिनी माया के आकर्षक स्वरूप तथा सौंदर्य को देखकर निरंजन मुग्ध हो गए। अष्टांगिनी की छवि तथा शोभा अवर्णनीय था, जिसका वह कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, जिसको देखकर निरंजन मस्त हो गए। माया को देखकर निरंजन का मन उसके प्रति चंचल हो गया तथा माया पर वे मोहित हो गए। निरंजन ने माया के शरीर के सभी अंगों को भली भांति देखा। निरंजन इतने भाव विभोर हो गए कि उनके समझ में कुछ नहीं आया और वे मोहवश उसे निगल गए। कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, सुनो तो सही कि निरंजन का ऐसा कुत्सित स्वभाव है। जब निरंजन ने माया को निगलने का अनुचित कार्य किया तब अष्टांगिनी माया आश्चर्यचकित और चंचित रह गई। उसी समय अष्टांगिनी माया ने सतपुरुष को पुकारते हुए कहा, हे पुरुष, निरंजन ने मुझे ग्रास कर लिया है। अष्टांगिनी की पुकार सुनकर सहज तत्क्षण निरंजन के पास आए और शून्य देश को निरंजन से छुड़ा लिया। कुर्म ने भी सत्यपुरुष का ध्यान लगाया और निरंजन की शिकायत करते हुए कहा कि काल ने मुझ पर मेरे द्वीप पाताल पर अधिकार कर लिया है। कुर्म ने पुरुष से कहा, मेरे 3 सिर निरंजन ने छीन लिए हैं। हे सत्यपुरुष, मुझ पर दया करके निरंजन द्वारा किए गए उदंडता पर ध्यान देकर उसे दंडित करो। ऐसी पुकार कुर्म जी करने लगे। इस प्रकार काल निरंजन के दुर्व्यवहार को अच्छी तरह पहचान कर तथा कन्या व कुर्म के दुख को जानकर सतपुरुष ने निरंजन को श्राप दिया। आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 6 का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।